हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऊपर आपको गांव के अंदर जूते की माला पहना दी गई। जूतों की माला पहना दी गई थी। 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उसके शुभ अवसर पर हमने हनुमान चालीसा का पाठ कराया था अपने शाहपुर चौधरी के मंदिर पे। 26 तारीख को मैं रैली में जा रहा था, तो मुझे वहाँ पे बीच राह में रोक लिया जाता है। तो वहाँ पर जैसे हाथापाई होती है मेरे साथ, मुझे बाइक पे बैठाया, 4-5 लड़के थे, तो मुझे गाँव में घसीट के लेके जाता है वो बाइक से। तो जैसे मुझे गाँव में लेके गए, मुझे वहाँ पे मारा जाता है, मुझे वहाँ पे गाली गलौज की जाती है। मेरे हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज की थी इन लोगों ने। इतना ही नहीं, मेरी माता जी वहां पे पहुंचती है, उनके साथ भी हाथापाई होती है, गाली गलौज करते हैं ये लोग। उसके बाद चप्पल जूतों की माला इन्होंने तैयार की थी, जो कि मेरे गले में डाली, फिर निकाली। पूरे गांव में हमको घुमाया जाता है। गांव में घुमाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने हमसे जबरन माफी मंगवाई जाती है। मेरी नाक रगड़वाई गई थी, पैर चुमवाए गए। देखो चोट भी लगी हुई है, जैसा कि देख सकते हैं। ये जो है मेरी माता के साथ हाथापाई भी हुई थी कि इस पे SC एक्ट लगवाओ, इस पे मुकदमा चलेगा, लाठी बजेंगे, इस पे डंडे फिरेंगे और जेल जाएगा। इनकी माता को और उनके सामने अपने उनके बेटे को जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। इनका काम क्या था कि ये मंदिर पर जो है प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में की गई थी, के लिए इन्होंने यहाँ पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया। चंद्रशेखर आजाद, ये दो, आप किस समाज से आते हो? जी, हम प्रजापति समाज से आते हैं। पूरे गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने ये बोला हो कि आप गलत कर रहे हो, इस बच्चे को छोड़ दो? SC का मोहल्ला तो था एक गैल, बाकी मुसलमानों में से भी कुछ व्यक्ति आए थे उनके साथ। बाकी हमारे चौहान राजपूत रहते हैं यहाँ पे गांव में कुछ, तो वो भी साथ नहीं आए थे। नहीं, मुसलमान किसके साथ आए, उनके साथ या आपके साथ? उनके साथ आ गए थे कुछ लड़के मुसलमानों के। जी। और आपके साथ कोई, मतलब पूरा गांव नहीं था? कोई नहीं था, पूरे गांव में कोई नहीं था? अभी भी कोई नहीं खड़ा। चौकी पर ले गए ना, चौकी पर यहाँ का मारा कुटी कर ले गए ना। अच्छा। भैया में कुछ ना कहने गए, फिर भी जबरदस्ती ले गए हैं। बहुत बुरा लगा है। बुरा लगा। गांव वाले एक भी व्यक्ति नहीं बोला? यहाँ पे कोई नहीं आया। बात बताई कि पूरा गांव सिर्फ तमाशा देख रहा था, पूरा गांव सिर्फ ये देख रहा था कि मनोरंजन का जो काम चल रहा है उन्हें हम देखें। और साथ में आप देखिए, साथ में उन्होंने एक और बात बोली कि उनका साथ जो है, अब आप बोलेंगे कि हाँ हिंदू मुस्लिम हो गए, उनका साथ जो है मुसलमान भी दे रहे थे जी। उनके साथ मुस्लिम व्यक्ति भी आ गए कि हाँ इन्हें मारिए, जो उन्होंने बड़ी बात बताई। ऐसा हुआ? जी बिल्कुल ऐसा हुआ था। और जो व्यक्ति वहाँ खड़े देख रहे थे, जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसके नाम पर भी मुकदमा लिखा गया है। अब इस वक्त हम हापुड़ के उसी गांव में मौजूद हैं जिसकी वीडियो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक माता को और उसी के सामने उसके बेटे को चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। माता जी हैं और ये इनका बेटा। इनसे जानने की आखिर कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। पूरे गांव में आपको चप्पल की माला पहनाकर घुमाया गया, आपकी माता भी साथ में थी, क्या ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, अभी 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उसके शुभ अवसर पर हमने हनुमान चालीसा का पाठ कराया था अपने शाहपुर चौधरी के मंदिर पे। अब हुआ यूँ, एक अंकित जाटव नाम का लड़का है हमारे गांव में, वो आए दिन भगवानों को, देवी देवताओं को, भगवाधारियों को आपत्तिजनक की टिप्पणियां करता है। अब जैसे इस टिप्पणी के दौरान ही गाँव में ये बात फैली हुई थी। किसी व्यक्ति ने जो वीडियो बना रहा था, तो उसने यही बोला था कि इस नीले कबूतर की, बस उसने यही बोला। मैंने ऊपर से रिप्लाई दिया था, मैं भगवा ध्वज चेंज कर रहा था पे बैठ के, तो कि 4 से 5 व्यक्ति मेरे साथ आए तो हम इनका इलाज करेंगे, कि अभी इलाज कर दें, ऐसा मैंने बोला था। ना किसी धर्म को बोला, ना किसी जाति को बोला, किसी को कुछ नहीं बोला। फिर भी मुझे 26 तारीख को मैं रैली में जा रहा था, तो मुझे वहाँ पे बीच राह में रोक लिया जाता है। तो वहाँ पर जैसे हाथापाई होती है मेरे साथ, मुझे बाइक पे बैठाया, 4-5 लड़के थे, तो मुझे गांव में घसीट के लेके जाता है वो बाइक से। तो जैसे मुझे गांव में लेके गए, मुझे वहाँ पे मारा जाता है, मुझे वहाँ पे गाली गलौज की जाती है। मेरे हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज की थी इन लोगों ने। इतना ही नहीं, मेरी माता जी वहाँ पे पहुंचती है, उनके साथ भी हाथापाई होती है, गाली गलौज करते हैं ये लोग। और उसी दौरान जो है मेरे फोन में, मेरी जेब में ये फोन चेक कर रहे थे कि फोन तो नहीं, हम उस वीडियो को देखेंगे। तो इन्होंने वीडियो चेक करने के लिए मेरी जेब चेक करी जैसे कि, तो इन्हें तो फोन तो मिला नहीं। मेरी जेब में 2200 रुपये पड़े थे, तो 200 रुपये छोड़ के बाकी इन्होंने निकाल लिए थे। तो उसके बाद चप्पल जूतों की माला इन्होंने तैयार की थी, जो कि मेरे गले में डाली, फिर निकाली, ताकि निकाल इसलिए ली होगी कि ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, सहन ना कर पाए कभी। तो उसके बाद जो है मेरी माता जी के साथ गाली गलौज की कुछ लेडीज द्वारा भी हुई है, जेंट्स द्वारा भी हुई है। फिर पूरे गांव में हमको घुमाया जाता है। गांव में घुमाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने हमसे जबरन माफी मंगवाई जाती है कि ऐसा बोलो। किस तरीके से माफी मंगवाई गई? देखिए, माफी मंगवाई गई कि जो भी तुमसे गलती हुई है उसको मैं माफी चाहता हूँ, सर्व समाज से माफी मांगता हूँ कि आगे किसी भी समाज के बारे में नहीं बोलूंगा। आपसे नाक रगड़वाई गई? हाँ, तो उसमें जो है मेरी नाक रगड़वाई गई थी, पैर चुमवाए गए।
नहीं नहीं नहीं, मेरी माता जी के साथ ऐसा नहीं होता, हाथापाई हुई थी वहाँ पे मेरी माता जी के साथ। अच्छा। जैसा कि मुझे यहाँ शाहपुर चौधरी से लेके जा रहे थे, तो मेरी माता के हाथ पे देखो चोट भी लगी हुई है, जैसा कि देख सकते हैं। ये जो है मेरी माता के साथ हाथापाई भी हुई थी बहुत ज्यादा। तो गाली गलौच भी ऐसी ऐसी हो रही थी, ऐसा अपने घर में भी नहीं बकता आदमी। और उसके बाद जो है एक वहाँ पे दरोगा था, पता नहीं कौन था वो, पुलिस के उसमें ही लग रहा था भेस में, तो ड्रेस में नहीं था, हालांकि मनोज नाम का था कोई, जैसे पब्लिक बोल रही थी कि मनोज दीवान जी आ गए हैं, तो इस चीज को बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि इस पे SC एक्ट लगवाओ, इस पे मुकदमा चलेगा, लाठी बजेंगी, इस पे डंडे फिरेंगे और जेल जाएगा, ये उन्होंने बोला था। तो मुझे वहाँ पे बोल रहे थे प्रतिमा के सामने कि इसको यहीं रहने दो, अब छोड़ो। कुछ व्यक्ति जबरन मुझे फिर भी थाने लेके जाते हैं लोग। आपने कभी SC जाति का अपमान किया? नहीं, मैंने आज तक किसी भी समाज को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की। ठीक है। देश में UGC कानून लाया गया कि SC समाज, ST समाज और OBC समाज को दबाया जा रहा है, लेकिन आपने देखा किस तरीके से SC समाज ने इनकी माता को और उन्हीं के सामने उनके बेटे को जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। इनका काम क्या था कि ये मंदिर पर जो है प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में की गई थी, उसी के लिए इन्होंने यहाँ पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया। माता जी, आप भी वहाँ मौजूद थी? नहीं जी, वहाँ लगे मैं मौजूद नहीं, मैं तो गली गली में गई, बस इतना जी बाहर निकाल रहे हैं गाँव से, जब थी बस वहाँ तक। आपके बेटे के गले में जूते की माला डाली गई? माँ डाली ना डाली तो निकाल ली। हाँ, फिर आ गया, हमने लेकर चलते हैं गली पर सारी न मेरी वो करी, आगे जाकर बेटी करी परा मारा कुट्टी के, मेरे पास को चोट भी लग रही। अब इस पर SC समाज, चंद्रशेखर आजाद, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये दो, आप किस समाज से आते हो? जी, हम प्रजापति समाज से आते हैं। प्रजापति समाज। एक अफवाह और फैलाई जाती है, जैसे कि मैं नाम के पीछे ID पे सब जगह चौधरी लगा हुआ था, तो एक अखबार ने मेरे ऊपर, अखबार जो है खबर छापता है कि जाटों के साथ ऐसा किया गया, दलित ने जाटों पर किया अत्याचार, ऐसा उसमें खबर डाली हुई थी। मैं इस चीज़ से इनकार करता हूँ कि मैं जाट नहीं हूँ, मैं प्रजापति समाज से आता हूँ। अच्छा, जी, आप प्रजापति हो? जी। कोई नहीं, इंसान तो है, कोई भी समाज हो, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी जात हो, लेकिन आप पूरे गांव में अगर जूते की माला पहनाकर एक माँ के सामने उसके बच्चे को घुमाएंगे तो माँ पर क्या बीतेगी, ये कहानी भी हम आपको दिखाएंगे, उस माँ से हम आपको बात भी करवाएंगे। जब आपके सामने आपके बेटे के साथ ये हो रहा था तो आपको क्या लग रहा था? मना बहुत वो लग रहा है, मैं फैल गई, मैं मेरे बालक का क्यों मारा तुमने, क्यों तुमने किया? नुका हमने मारे नहीं है, झूठ बोल के मेरे आगे और कुछ बात नहीं की ना मेरे से। आगे उनका हम तो सीधे मान ले जाएंगे थाने में, मका ले जाओ भैया, जो कुछ होगा देखी जाएगी। मका मैं जा रही हूँ, चल देख जो कुछ करोगे तो बखा मैं नहीं कर सकती, मगर तुमने तो मेरे गिला थपाई करी तो मैं ना कह सकती कुछ, इतनी बात मना कही। अभी जो है इतना ही नहीं, हमको जैसे मैं रास्ते में गली में जाता हूँ, कल की बात है, मैं घर में लेटा हुआ था, मेरी बाइक खड़ी हुई थी बाहर, तो दो व्यक्ति आते हैं, मुझे देख करके वो चले जाते हैं। रात भी जो है हम जगे हुए थे, देख रहे थे कि रात को कोई हम पे हमला ना कर दे, क्योंकि ऐसा माहौल हो गया है अब गाँव का। तो जैसे कि इन्होंने कोई व्यक्ति था, वो हमको भागता हुआ दिखाई दिया था हमारे घर के पीछे से ही। अब इतना ही नहीं, जो है हमारा तो घर से निकलना भी इतना दुश्वार हो चुका है कि बस पूछिए मत। अब इस चीज़ को बयान नहीं कर सकते। हमारी माता जी उसी दिन से ही तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, इनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और मेरा भी स्वास्थ्य कुछ खास नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें बार बार उन बातों को लेकर के टॉर्चर किया जा रहा। थोड़ा आप, मैं माता जी से बात करूंगा, थोड़ा साइड हो जाइए। माता जी, जब आपके बच्चे की आपको पता लगी कि ऐसे ऐसे जो है मेरे लड़के को ऐसे उठाकर ले गए हैं, तो आप वहां पर पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ? आपने मतलब आपने बोला मेरे बच्चे को छोड़ दो, क्या हुआ? मैंने ये किया, मगर तो पहले तुम बूझते तो कैसे तुम कह रहे हो, कैसे क्या हो, बताओ तो कुछ। न कोई लड़का बतावेगा, इन्हें ना मेरे तो कुछ बताई ना, बस ये सीधे लेकर चल दिए गली पर, आगे और किसी ना कुछ कही ना, बस जयकारा का लगाते जा रहे, आगे जाकर कह रहे हम तो पुलिस लगाते जा रहे थे। जी, जय भीम का नारा लगाते हुए ये लोग जा रहे थे। जय भीम का नारा? हाँ, जय भीम का नारा लगाते हुए जा रहे थे, और वीडियो बनाई जाती है मुझसे जबरदस्त। अच्छा। हाँ, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है अगर कोई भी कुछ चीज करता है, चलिए इन्होंने गलती करी, एक समाज को अगर बोला भी तो एक समाज ने इनके साथ क्या बर्ताव किया? जूते की माला पहना दी, चप्पल की माला पहना दी,
बाबा साहब इससे खुश होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए, संविधान में कहीं भी ये चीज लिखी हुई नहीं है, पहली बात तो। देखिए, हमारे साथ ऐसा हुआ, अब कल के कलान किसी और के साथ ना हो जाए। हमारे दोस्त भी हैं जो मेरे साथ रहते हैं, तो यदि उनके साथ कोई कुछ होता है या हमारे परिवार के साथ कुछ होता है, या तो ये समाज जिम्मेदार होगा या प्रशासन जिम्मेदार होगा इस चीज का। जी। तो राम के उसमें मैंने एक पढ़ी बारे में, आपके अखबार के बारे में, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि राम को उन्होंने अपशब्द बोले। नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म की सेवा करता हूँ, जो है धर्म के लिए मर भी सकता हूँ, कट भी सकता हूँ। अब मैं अपने आराध्य जो प्रभु श्री राम हैं, भगवान हैं हमारे, मैं उनके बारे में ऐसी टिप्पणियां बिल्कुल भी नहीं कर आपके सकता। द्वारा नहीं की गई, सामने वाली पार्टी के द्वारा की? जी, सामने पार्टी जो है उसके द्वारा की गई थी, जो कि जैसे हमारा झगड़ा हो रहा था ना, वहाँ पे मेरे धर्म को, मेरे जो है गुरुओं को, देवी देवताओं को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां भीड़ भी करती है उसी बारे में। फिर क्या बात, क्या उन्होंने? कि वो बोलती हैं श्री राम के बारे में, गाली गलौज करते हैं वो लोग, भगवाधारियों को गाली गलौज करते हैं। मैं गाली तो खैर दे नहीं सकता, खैर तो मैं जो भी बताना चाहता हूँ आपको, मैं होपलेस हो रहा हूँ पहली बात तो, बताते हुए भी मेरी सुबह से भी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। मतलब पहली बार ही ऐसा हुआ या पहले भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिली? नहीं नहीं नहीं, देखिए जो है मैंने उसमें कोई वीडियो में गलत नहीं बोला था, पहली बात तो। दूसरी बात ये है, अगर मैं गलत बोलता, मैंने माफी मांगी थी। अगर बोला भी होगा तो मैंने फिर भी माफी मांग ली। मैं ये व्यक्ति मुझे छोड़ें, भीड़ में से मुझको निकालें, मैं भीड़ से निकलूंगा तब कुछ करूंगा। और गाँव का एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया था उस समय पे कि दीपक को कहाँ लेके जा रहे हो, क्या करना है इसके विषय में, किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर बाद में मुझे पूरा गांव शांत था? पूरे गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने ये बोला हो कि आप गलत कर रहे हो, इस बच्चे को छोड़ दो? एससी का मोहल्ला तो था एक गैल, बाकी मुसलमानों में से भी कुछ व्यक्ति आए थे उनके साथ। बाकी हमारे चौहान राजपूत रहते हैं यहाँ पे गांव में कुछ, तो वो भी साथ नहीं आए थे। नहीं, मुसलमान किसके साथ आए, उनके साथ या आपके साथ? उनके साथ आ गए थे कुछ लड़के मुसलमानों के। जी। और आपके साथ कोई, मतलब पूरा गांव नहीं था? कोई नहीं था, पूरे गांव में कोई नहीं था? अभी भी कोई नहीं खड़ा। अभी भी जब मैं थाने से बाहर आ गया था तो उसके बाद कुछ लोग आए हैं मेरे पूरा पास। गांव कर क्या रहा? जब आपको ऐसे निकाला जा रहा था रोड पर, तो पूरा गांव क्या कर रहा था? बस देख रहा था? बस देख रहा था जी। वीडियो में भी और भी कैमरा वीडियो है, आप चेक करवा सकते हैं, तो सब खड़े हुए देख रहे थे। सब देख रहे थे। जी। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया, ऐसा किया गया, तो अत्याचार हुआ है आप पे, जो भी किया गया है। जी। तो माता जी की तो वैसे ही तबीयत खराब चल रही है, वैसे ही आप थोड़ा देख सकते हैं कि किस तरीके का, हमारा कुछ खास भी नहीं है। देखो, मेहनत मजदूरी करके तो अपना पालन पोषण करते हैं, फिर भी हमने तो खैर धर्म के बारे में, ना जाति के बारे में कुछ किया ही नहीं था। खामोखा में ये अफवाह भी फैलाई गई, वीडियो वायरल कर दी बेकार में ही। हमको पकड़ा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। उसके बाद चौकी पर ले गए ना, चौकी पर यहाँ तो मारा कुटी कर ले गए ना। अच्छा, भैया में कुछ ना कहने गए, फिर भी जबरदस्ती ले गए हैं पुलिस वाले? हाँ। फिर आगे उसके बाद में मैं इन्हें दूर कर दी कर ली, फिर आगे का मैंने पता ना, इन्हें कहीं कहीं नहीं। पिताजी कहाँ हैं? खड़े उरले। आप लोगों ने, आप नहीं गए थे वहाँ पर? मैं काम बताओ, मैं शाम के टाइम आया था, तो मेरे को किसी ने बताया था कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं शाम के टाइम आया तो यहाँ पर था नहीं। तो वो समाज कहाँ गया जो बोलता है SC ST वालों को दबाया जा रहा है? UGC कानून लाया गया SC ST वालों के लिए, OBC भी उसमें ऐड कर दिए गए कि इन पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन आपके सामने आपके बेटे को, आपकी खबर पता लगी कि बेटे को जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमा दिया, कैसा लगा? हमें तो बहुत बुरा लगा है। बुरा लगा? गाँव वाले एक भी व्यक्ति नहीं बोला आपको? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। मैं तो सवेरे शाम को आता हूँ अंधेरे में, सुबह 8 बजे चले जाता हूँ। हमारा आदत तुमने देख रखी होगी कैसा है, बस यही है। हमें इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि मतलब हर चीज़ जान सकूँ। बस शहर के लोग, शहर में बोला जाता है कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपके पड़ोसी को ही पता नहीं लगती, लेकिन गाँव एक ऐसा जगह माना जाता है कि आपके पड़ोसी के साथ कुछ भी हो रहा हो तो दूसरे मोहल्ले के भी लोग आपकी जानने आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ा बात बताई कि पूरा गांव सिर्फ तमाशा देख रहा था, पूरा गांव सिर्फ ये देख रहा था कि मनोरंजन का जो काम चल रहा है उन्हें हम देखें। और साथ में आप देखिए, साथ में उन्होंने एक और बात बोली कि उनका साथ जो है, अब आप बोलेंगे कि हाँ हिंदू मुस्लिम हो गए, उनका साथ जो है मुसलमान भी दे रहे थे जी। उनके साथ, मुस्लिम व्यक्ति भी आ गए।
कि हाँ इन्हें मारिए, जो उन्होंने बड़ी बात बताई, ऐसा हुआ? जी बिल्कुल ऐसा हुआ था। और जो व्यक्ति वहां खड़े हुए देख रहे थे, जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया उसके नाम पर भी मुकदमा लिखा गया है। अब उस व्यक्ति के नाम पे भी एप्लीकेशन दी गई है। अच्छा। जी, तो जो है सब तमाशा तो देख रहे हैं, उनकी क्या जरूरत थी उनको लपेटने की, जबकि वो व्यक्ति, उनका तो कोई कसूर भी नहीं था, कसूर हमारा भी नहीं था, बिना बात के ये जो है सब किया गया हमारे साथ। और देखिए घर, देखिए एक बार घर दिखाइए कैमरे के माध्यम से, किस तरीके से ये लोग रहते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है किसी भी चीज़ में, लेकिन अब जो है एससी के जब लोग श्री राम को गाली देते हैं, भगवानों को गाली देते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं, तो कहाँ से जो समाज है वो दबा रह गया। एससी वाले, एससी समाज पूरा एससी समाज था या और भी लोग थे? नहीं देखिए, और तो ऐसी समाज से ही थे, बाकी जो है मुसलमान के कुछ लड़के आए थे उनके साथ। और क्या बोलते हैं, हमारे जो चौहान गाँव कहाँ सो रहा था? जी, गांव देखिए अब क्या बताएं इनके बारे में। मुझसे कुछ दिन पहले बोलते थे यदि दीपक कोई भी लड़ाई लड़ता है तो हम तेरे साथ खड़े हैं। किस चीज़ की लड़ाई? अगर गांव के विकास के बारे में हो या फिर कोई धर्म के बारे में हो, कि हम तेरे साथ खड़े हैं। मेरे साथ उस समय कोई भी नहीं आया। अब मैं क्या किसी के लिए लड़ाई लड़ूंगा? मेरे में इतनी समझ में, मैं खुद अपनी लड़ाई अब लड़ सकता हूँ। अब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, गाँव की जरूरत नहीं है। जी, अब जब तो मेरा साथ नहीं दिया किसी ने, अब मेरे साथ ये सब कुछ हो गया कि मैं अगर ऐसा ही साथ देने वाला गांव था तो जब मेरे साथ आता, जब उसको रोकता भीड़ को, मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, मेरी माँ की भी बेइज्जती हुई है। अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऊपर आपको गांव के अंदर जी, जूते की माला पहना दी गई। जूतों की माला पहना दी गई थी जी मुझे। तो अब वही और अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने आपको नाक भी रगड़वानी। जी, वो नाक भी रगड़वाई, बोला था कि पैर चूमो, पैर भी चूम लिए मैंने। मैं कहा हम इज्जत करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, तो हमने कर दिया तो कोई आपत्ति नहीं हमें, मगर फिर वहाँ पे छोड़ देना चाहिए था। मगर जाट का एंगल कहाँ से आया? देखिए, मैं अपने नाम के पीछे चौधरी लगाता हूँ ना, तो एक न्यूज़पेपर ने वो छाप दिया था कि जाट जाति के साथ ऐसा हुआ है, माँ बेटे के साथ। जी।